हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21, द सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स। तो तीन सर्कल दिए भाई अपने को, ठीक है, और पूछ रहा है कि इनमें से किस पे लाई करता है इनका सेंटर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये सर्कल C1, ये सर्कल C2 और ये सर्कल C3। तो फटाफट एक काम करते हैं, सेंटर लिख लेते हैं तीनों सर्कल्स के। तो भाई पहले सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा भाई 5,0, ठीक है, 5,0, ठीक है। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा 3,-1, ठीक है। और तीसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा 9/2, करेक्ट। और हमें ये चेक करना है कि ये किस पे लाई करते हैं। काम करते हैं, सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कोलिनियर है कि नहीं है, एरिया निकाल के। तो 5, 0, 1, 3, -1, 1, 9/2, 2, 1। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं मैं, तो कितना आएगा 5, -1, -2 +1, 6 -9/2 +9/2। तो कितना आ गया अपने पास, ये आ जाएगा -3, फिर -15 प्लस और 6 और 9 कितना हो जाएगा 12, 12 + 9 21/2, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -30 + 21/2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इतना कैलकुलेशन क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बस हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर बता दो भाई, सर्कल का सेंटर है -1,2, ठीक है। और डायमीटर वही -1,2 से पास करेगा, है ना। और उसका स्लोप कितना होगा, जितना स्लोप इसका है, तो इसका स्लोप कितना है भाई, गिवन लाइन का स्लोप कितना है, ये है आपको -3/5 गिवन है स्लोप, ठीक है। तो मेरे डायमीटर का स्लोप भी ये हो जाएगा। तो फटाफट इक्वेशन निकाल देते हैं, कितनी आएगी y -2 = -3/5 x -1 x + 1, करेक्ट। तो ये कितना आएगा 5y -10 = -3x -3। तो ये आ जाएगा 5y + 3x = 7, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 23. There are two circles passing through point A and B having radius 5. Then the length of intercept on x-axis or the circle intersecting the x-axis. तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, दो सर्कल का जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि मेरे x एक्सिस को काट रहे हैं, ठीक है। वो इंटरसेप्ट निकालना है। पहले तो भाई दो सर्कल ही निकाल लेते हैं अपन। तो जो मेरे दो सर्कल है उसमें क्या बातचीत है भाई, कि बात ये है कि A क्या है आपका 1,-1,2 पॉइंट है, B आपका एक 2,3 पॉइंट है, और इससे पास होने वाले दो सर्कल बनाए हैं हमने, ठीक है। कितने रेडियस के, √5 रेडियस के। तो मैं यहाँ पे क्या फंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करूंगा मैं, फैमिली ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। S + λl। S क्या होगा, A और B को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल। तो S की इक्वेशन कितनी आएगी भाई, x + 1, ठीक है, x -2 प्लस y -2 y -3 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें एक बार, कितना आएगा x² - x + -2, ठीक है, प्लस y² - 5y + 6 = 0। तो ये सर्कल S कितना आ गया आपके पास, x², ठीक है, प्लस y² -x - 5y + 4 = 0, ठीक है। इसको संभाल के रखते हैं अपन। और अब एक काम करो, लाइन AB का जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है, लाइन AB का। तो AB का जुगाड़ कर लेते हैं। AB कितना आएगा, y -3 = 3 - 2/2 + 1 x -2। तो ये आ जाएगा 3y - 9 = x -2। तो ये कितना आ गया, x - 3y + 7 = 0। ये मेरी लाइन AB की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब S + λl में डालता हूँ ये सब। तो कितना आएगा, x² + y², ठीक है, -x - 5y + 4 प्लस λx - 3y λ + 7 λ = 0। तो इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर देते हैं। तो कितना आएगा, x² + y², ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, ये लैम्डा -1 प्लस अरे लैम्डा टाइम्स ऑफ नहीं भाई, x टाइम्स ऑफ, ठीक है, y टाइम्स ऑफ कितना आएगा अपने पास -3 लैम्डा और -5,
ठीक है, और कितना बचेगा 7 लैम्डा प्लस 4, 7 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक सर्कल बन गया है, ठीक है, और खास क्या है भाई, अपने को वो सर्कल चाहिए जिसका रेडियस कितना हो √5। तो भाई इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -3 लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -7 लैम्डा प्लस 4। और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, √5 के बराबर होना चाहिए रेडियस, करेक्ट। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो रूट रूट तो उड़ा दूं, ठीक है, और होल स्क्वायर ओपन करते हैं, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 -2 लैम्डा, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 30 लैम्डा, ठीक है, अपॉन 4 -28 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 5। 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर ऐड कर दे, चलो ऐड ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है, गलती नहीं होगी फिर। 25 प्लस 30 लैम्डा, ठीक है, ओके 28 कैसे हो गया भाई यहाँ पे, 7, ठीक है, 7 4 28 माइनस 16 इक्वल टू 20, करेक्ट। और ये लैम्डा भी है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई क्या क्या कट रहा है। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा पूरा का पूरा, और 10 लैम्डा स्क्वायर यहाँ बचेगा, ठीक है, तो 1 25 16 20, तो 25 में से 16 गया तो 9, 9 और 1 10, ठीक है, और सामने से 20 भी है, तो यहाँ -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, +-1। तो इसकी मदद से हमारे पास सर्कल का जुगाड़ तो हो गया। आगे चलो अब। तो भाई देखो अपने उस सर्कल की इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू 1 डालते हैं पहले और -1 डालेंगे। तो पहले एक बार के लिए 1 भरता हूं मैं, तो कितना आएगा x² + y², ठीक है, -8y प्लस सामने कितना था, 0 था ना, 7 लैम्डा प्लस 4, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। अब मुझे x इंटरसेप्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा सर्कल क्या कर रहे हैं, x एक्सिस को कट कर रहे हैं। अगर x इंटरसेप्ट में इंटरेस्ट है तो y इक्वल टू 0 कर दूं, तो x² + 11 इक्वल टू 0, और जो कि कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये सर्कल x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। अब एक काम करो, अब -1 ले लो आप लैम्डा की वैल्यू, तो क्या आएगा, x² + y², ठीक है, -2x, ठीक है, और वहां कितना आएगा, -2y -3 इक्वल टू 0, ठीक है। और x इंटरसेप्ट के लिए वापस से भाई वही अपना y इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, तो कितना आएगा, x² -2x -3 इक्वल टू 0। तो फटाफट इसके फैक्टर कर देते हैं, तो x² - 3x प्लस x - 3 इक्वल टू 0, तो x - 3 x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक तो -1 आ गई, ठीक है। तो भाई आपके पास क्या क्या पॉइंट आ गए, एक तो आ गया 3,0, एक आ गया -1,0, और x इंटरसेप्ट कितना रहेगा आपका, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, तो इसका डिस्टेंस निकाल दो, 3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24, a square OABC is formed by the lines xy equal to 0 and xy + 1 plus x plus y, where O is the origin. A circle with center C1 inside the square is drawn to touch the line xy equal to 0, and another circle with center C2 and radius twice that of C1 is drawn to touch the circle C1 and the other line pairs. The radius of circle with C1 center. अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं भाई, xy equal to 0 का मतलब समझते हो, xy equal to 0 का मतलब है x equal to 0 और y equal to 0, ठीक है, मतलब x और y एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, xy + 1 इक्वल टू x + y, इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको सेट करने का प्रयास करता हूं। तो देखो x + y कैसे करें इसको सेट, एक काम करते हैं, xy - x - y + 1 इक्वल टू 0, और यहां से x कॉमन निकाल लेता हूं, तो y - 1 y - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो x - 1 y - 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से क्या क्या आ गया, एक तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, सही है। ओके, तो मेरे पास, तो फिगर देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, फिगर देख के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या आ रहा है
ये हो गया मेरा x इक्वल टू 0, ये वाली लाइन होगी मेरी y इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई मेरी x इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन जो है मेरी ये हो जाएगी y इक्वल टू 1। स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा ना, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, हाँ, y इक्वल टू 1। तो इसके अंदर दो सर्कल बनाने हैं, एक तो छोटू सर्कल बनाएंगे अपन, ठीक है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 को टच करता हुआ, और एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जो कि किसको टच करेगा, बाकी बची दो लाइंस को और C1 को भी टच करेगा, ठीक है। ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, और ये दोनों सर्कल आपस में भी टच कर रहे हैं। और खास बात पता है क्या है, खास बात ये है भैया कि जो इसका रेडियस है, मान लो इसका रेडियस R1 है, तो इसका रेडियस अगर R है तो इस वाले सर्कल का रेडियस 2R है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें, ठीक है। तो भाई ये रेडियस R है, ये रेडियस भी R है, तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो कितना हो जाएगा, R, R हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब, हाँ, और दूसरी बात भाई ये कितना हो जाएगा 2R, है ना, ये भी कितना हो जाएगा 2R, क्योंकि मुझे बोला है दूसरे सर्कल का रेडियस 2R है, और ये पूरी लेंथ 1 है, और ये पूरी लेंथ 1 है। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ, तो ये कितनी है 1 माइनस 2R, करेक्ट। वैसे ही ये वाली लेंथ भी कितनी है, ये कितनी है 1 माइनस 2R, थोड़ा दिमाग लगाओ, करेक्ट बात है। तो इसका मतलब ये जो मेरा सेंटर है ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2R, 1 माइनस 2R हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एक ही लाइन पे लाई करेगी ऐसे करके, ठीक है, इसको देखो जरा, है ना, ये पूरा का पूरा एक लाइन बन गई, ठीक है। और मुझे तो क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये डायगोनल है कितना, ये डायगोनल है कितना, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डायगोनल की वैल्यू जान लेते हैं। तो ये वाली लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2, करेक्ट। तो एक काम करो, थोड़ा नाम वाम लिख देते हैं, O A B और C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, OB की वैल्यू आ गई √2, करेक्ट। और OB को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, कैसे, देखो, समझने का थोड़ा प्रयास करना, ठीक है। थोड़ा डायग्राम खतरनाक सा हो चुका है अपना, थोड़ा साफ सफाई करते हैं, अब देखना इसको ध्यान से। तो देखो ये लेंथ कितनी है भाई R, ठीक है, ये लेंथ कितनी है R, करेक्ट, ये लेंथ कितनी है 2R, ठीक है, ये लेंथ 2, नहीं 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 नहीं, ये लेंथ R नहीं है भाई, ये लेंथ R है, ये लेंथ 2R है। तो बस मुझे क्या जानना है अब कि भाई ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है, ये निकाल लेते हैं अपन फटाफट, ठीक है। तो उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, उनको सबका सम कितना हो जाएगा √2, ठीक है, चलो वो निकालते हैं अब। तो भाई जैसे मेरी बात हो चुकी है, ये सेंटर कितना है R, R, ठीक है, और ये ओरिजिन है 0, 0। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ये दूरी कितनी हो जाएगी, √R² प्लस R², यानी कि R√2 हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली मेरे को ये दूरी और जाननी है, तो ये पॉइंट कितना है भाई 1, 1 है, और ये सेंटर कितना है मेरा 1 माइनस 2R, 1 माइनस 2R। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √1 माइनस 2R माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2R माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा भाई 4R² आ जाएगा अंदर, 4R² प्लस 4R², यानी कि 2R√2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबका सम √2 के बराबर रहेगा, तो यानी कि R√2 प्लस R प्लस 2R प्लस R2√2 विल बी इक्वल टू √2, करेक्ट। तो ये कितना आ गया मेरे पास 3R प्लस R 3R√2 इक्वल टू √2, करेक्ट। तो R की वैल्यू कितनी आ गई √2/3 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1, यानी कि भाई ऑप्शन सी सही बैठ रहा है ना, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है अपना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, फटाफट सुंदर सुंदर इन पॉइंट्स को बना लेते हैं भाई। तो मेरे पास एक पॉइंट तो है 3,4, ठीक है, एक पॉइंट तो है मेरा 1,4, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 3,2, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इस ज्योमेट्री को, तो ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता नजर आएगा, ठीक है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, जो सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सर्कल,
सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर लाई ऑन मिड पॉइंट इज लिखना चाहिए, लाई ऑन नहीं, इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। जो भाई सर्कम सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, और हाइपोटेनियस जो है उसका डायमीटर होता है। तो भाई मुझे यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, डायमीटर के एंड्स पता है, तो हम क्या करेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डायमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। बस अब इसको ओपन करना, सजाना अच्छे से और छाट लेना भाई ऑप्शन कौन सा है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो आपको पता होगा भाई कि किसी भी पॉइंट x1 y1 पे अगर मुझे टेंजेंट निकालना है तो x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, 2x को x प्लस x1 से रिप्लेस करते हैं, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो बस यही काम करूंगा क्योंकि मुझे पॉइंट x1 y1 क्या है यहाँ पे 0,0, तो ये कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस gx प्लस fy इक्वल टू 0, यानी कि gx प्लस fy इक्वल टू 0। मतलब कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, सही है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, the line y equal to x is tangent at 0 0 to a circle of radius 1, the center of the circle is। तो देखो एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और उसका एक टेंजेंट खींच देता हूं मैं एट पॉइंट 0,0, ठीक है। तो भाई आपको ये बात पता है कि यहां से बनने वाला कोई भी जो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। भाई सर्कल का कोई भी जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। तो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। और सेंटर एक बार के लिए मैं क्या मान लेता हूं, सेंटर मैं मान लेता हूं f कॉमा जी। और क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, क्या मेरी लाइन कौन सी लाइन है, नॉर्मल y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये पॉइंट f कॉमा जी कहाँ लाई करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स पे। तो इसका मतलब मेरे को माइनस जी मानने की बजाय माइनस f मान लेना चाहिए। और अब मैं लगाऊंगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा कितना, f, ठीक है, प्लस f अपॉन √2 इक्वल टू 1, यानी कि मॉड ऑफ 2f विल बी इक्वल टू 1, यानी कि √2, ठीक है। तो मॉड ऑफ f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो मेरे पास f की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई, एक तो 1/√2 और एक आ जाएगी -1/√2। तो इसलिए माइनस f क्या आ जाएगा, -1/√2 और 1/√2। तो सेंटर के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक तो ये आ गया कोऑर्डिनेट और एक आ गया ये वाला कोऑर्डिनेट। मतलब कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सर्कल्स, एक सर्कल है S1 और एक सर्कल है S2। हमें वो चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं, यही चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऑर्थोगोनली कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनली की कंडीशन होती है 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एफ जी और सबका जुगाड़ कर लेते हैं। तो पहले तो S1 सर्कल के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो f1 कितना है भाई, -3, f2 कितना है, f2 है आपका -3 प्लस 6, g1 कितना है, ये S2 सर्कल है, ठीक है। g1 कितना है, -3 और c1 तो 0 ही है, ठीक है। g2 कितना है, -3, नहीं, g2 है आपका 6 और c2 कितना है 0। तो इस कंडीशन में डालता हूँ, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन में मुझे कितना मिलेगा, 2 इंटू -3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 6। ये तो 0 नहीं हो रहा भाई, दिख रहा है साफ साफ 0 नहीं हो रहा, मतलब ऑर्थोगोनल तो नहीं है। तो इंटरनली एक्सटर्नली टच करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला देख लेते हैं भाई जुगाड़। तो एक काम करते हैं, उसके लिए सेंटर और रेडियस का जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंटर निकालता हूँ मैं C1, पहले सर्कल का सेंटर कितना आएगा, ये आ जाएगा -3, -3, और रेडियस कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 9 + 9, यानी कि
3√2, ठीक है। और दूसरे सर्कल का सेंटर निकालता हूँ, कितना आएगा 6,6, और रेडियस कितना आ जाएगा उस सर्कल का, ये आ जाएगा 36 + 36 यानी कि 6√2। तो अगर एक्सटर्नली टच करते होंगे ये सर्कल तो C1 C2 = R1 + R2 आना चाहिए फॉर एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली टच चेक करना आसान है तो वही चेक कर रहा हूँ सबसे पहले। तो C1 C2 कितना है भाई अपने पास, -3 - 6 का होल स्क्वायर, -3 - 6 का होल स्क्वायर, और R1 + R2 कितना है भाई 9√2। तो ये कितना आने वाला है अपने पास 6 9 81 + 81, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9√2, मतलब दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये सर्कल क्या है अपने एक्सटर्नली टच करते हैं, मतलब ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A on the leg AC as diameter, a semicircle is described. The chord joining A with the point of intersection D of the hypotenuse in the semicircle, then length AC is equal to. कहानी कुछ इस प्रकार से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है हमने, ठीक है, जिस राइट एंगल एट ए, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूं। तो AC को डायमीटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल बना दिया और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने डी बोल दिया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये लेंथ AC निकालनी है, ठीक है। अच्छा, और आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए, सारा का सारा AD और AB के टर्म्स में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं D के ऊपर, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा क्या? क्या आप जानते हैं कि भाई जब भी मैं डायमेट्रिक एंड से अपने सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन सबटेंड करता हूँ, एंगल सबटेंड करता हूँ, वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि भाई जो ट्राइंगल ABC है मेरा, ठीक है, और ट्राइंगल ADB है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब सिमिलर ट्राइंगल तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ये इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो सेम रहेगा। मतलब जैसे कि अगर मैं AB ले लूं तो AB परपेंडिकुलर है और ADB का परपेंडिकुलर कौन है, BD, ठीक है। वो बराबर होगा किसके, उसके बाद परपेंडिकुलर हो गया, अब उठा लेते हैं हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AB, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ सही है, BC अपॉन AB। और ट्राइंगल, अच्छा अब बेस की बारी, तो AC अपॉन कितना हो जाएगा AD, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं एक बार के लिए, तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, AC = BC इंटू AD अपॉन AB। और मेरा आंसर AD और AB के टर्म्स में आना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। मुझे BC को चलता करना है, BC को चलता करना है। तो और एक काम करो, अब इन दोनों को उठा लो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, BC की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, वो आ रही है AB का स्क्वायर अपॉन BD, ठीक है। तो वो इसमें भरते हैं, तो मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी AB का स्क्वायर इंटू AD अपॉन AB इंटू BD, करेक्ट। तो AB कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, AB इंटू AD अपॉन BD। अब BD को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इन ट्राइंगल ADB को देखो और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, करेक्ट। तो BD कितना आ जाएगा यहाँ से, √ AD का स्क्वायर माइनस, नहीं उल्टा लिख दिया, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो बस ये चीज इसमें डाल दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, AB इंटू AD अपॉन √ AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन डी सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Radical center of circles drawn on the sides as a diameter of the triangle formed by the lines this and this। मतलब कि अपने पास एक ट्राइंगल दिया है, सबसे पहले एक तो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है अपने को, साफ साफ दिख रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। परपेंडिकुलर दी हुई है ये दोनों लाइंस, तो इसका मतलब ये मेरा एक परपेंडिकुलर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है ये, है ना, कुछ इस प्रकार से, करेक्ट, x - y + 2 = 0। और इसको, इसकी साइड्स को डायमीटर मानते हुए हमें सर्कल बनाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उस सर्कल का हमें क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर निकालना है। और आपको एक रिजल्ट बता देता हूं बढ़िया सा, कि भाई जो रेडिकल सेंटर होता है
रेडिकल सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कल्स ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर इज ऑर्थोसेंटर। वो क्या होता है? ऑर्थोसेंटर होता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर क्या होता है भाई? जहां पे राइट एंगल बनता है वही वाला पॉइंट, मतलब इस लाइन का, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0 का, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा? मेरा रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मैं आप पे छोड़ देता हूं, और आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।